मामा हाँ। बहुत दूर से थके मांदे आए हैं, पेट भर भोजन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं ना। मेरे प्यारे छोटे लाल, हाँ भाई, मामा के लिए अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाओ। बना देता हूँ। अरे क्या करें भैया, ये तो हमारे मामा है ना। ये क्या बोला क्या बोला क्या बोला? कह रहा है रस मलाई ना भूल जाऊं मैं। हाँ? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ? हाँ, कितनी वैरायटी है, बहुत अच्छा। लेकिन एक कमी है, अगर ये सारा खाना कोई औरत बनाती तो बहुत टेस्टी होता। हाँ, फिलहाल जरा एडजस्ट कर लो। ओके, आई एम एडजस्टिंग। साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। इस मामा भांजे और पकवान के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे खाने दो। अगर मैं 1000 जन्म भी ले लूं ना तो ऐसा भांजा मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तुम लोगों को बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो हो रहा है, खाने के बाद जो आप पर गुजरने वाली है वो सोच। भांजे भांजे, अब नहीं थोड़ा और अब पेट फट जाएगा। पेट भर गया। सुपर 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 भांजे, सब कुछ ओके। एक मीठा पान हो जाए तो सोने पर सुहागा। मीठा पान खाओगे? बहुत ही मीठा होता है। कैसे कैसे कैसे? मेरे प्यारे छोटे लाल, जाकर जरा दरवाजा बंद कर दे। अभी करता हूँ भाई। क्या पान खिला कर भेजोगे? धुलाई करके भेजूंगा। मामा, हम पांचों भाई पंजे में उंगलियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और तुम लड़की लाकर फूट डालना चाहते हो। बीवी नाम की बला को इस घर में लाओगे, हमारी खुशी खत्म करोगे, यही सोचा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो भांजे। इन्हें प्यार से बाहर फेंको। अगर कोई भी शादी का रिश्ता लेकर इस चौखट पर आया, वो हलाल हो जाएगा। हम पांचों एक हैं। वो ठीक की तरह। क्या बोल रहे हो? अगर जान बख्श दोगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बोलो। आप लोगों के अनमैरिड एसोसिएशन में मुझे भी शामिल कर लीजिए भैया। अरे मेरे प्यारे लाल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आजा मेरे राजा। ए अनारकली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल ना रे। अब हम अपने प्यार को ब्रेक लगा देंगे। जब से मैं विनायक भैया का 5वां भाई बना हूँ, तब से मैंने अपनी 5 इंद्रियों को मार दिया। इसीलिए मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है और कोई इरादा भी नहीं है। मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमने वाले, ये बात तुझे मेरे मुंह पर लव बाइट देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को मार दिया है दीदी। दीदी कहा? वैसे तुम लोगों को किसी लड़के से पीछा छुड़ाना होता है तो भाई भैया नहीं कहती हो क्या? इसीलिए मैं भी दीदी दीदी कह रहा हूँ। दीदी दीदी दीदी। तू मेरे कमरे में फाड़ भी देगी तो भी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। हम पांचों एक हैं। वो ठीक की तरह। तेरे मुंह पर पड़े, तेरे से कौन शादी करेगा? मैं भले कुंवारी रह जाऊँ, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। इस तरह छिप छिप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? पूरे आंगन में मंडप सजवाकर, 300 पंडितों को खिलाकर, 3000 मेहमान बुलाकर, सारी दुनिया हमारी शादी को याद रखे, इस तरह से तुम्हें ले आऊंगा जाने मनो। इससे पहले हलाल होने के लिए तैयार हो जा। मर गया। कल भैया के सामने कुंवारे रहने की शपथ लेकर आज तू यहाँ मर कर लड़की के गाल से ला रहा है। नहीं रे। इस वक्त आंखों देखी मैटर को पूरे गांव वालों के लिए मैं सनसनी खबर बना दूंगा। मैं जा रहा हूँ, रुक जा। देख अर्जुन, भीम क्या कर रहा था तुझे पता है? अरे जा यहाँ से। जो मैं कहने जा रहा हूँ तू सुन नहीं पाएगा। अरे बोल रहा हूँ जा यहाँ से। अरे उसके कारनामे सुन तो जरा यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से। अरे क्या यार, तू मुझे उल्टे पाँव भगा रहा है, बगैर चड्डी के नहा रहा है क्या? कुछ भी मत। मैं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती। तुम बोलो तो मैं फिर से छुपूं क्या? कब से चल रहा है ये? 4 सालों से चल रहा है। 4 सालों से चल रहा है? हमारा 7 साल से। 7 सालों से चल रहा है। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कॉलेज में आखिर क्या पढ़ने जाते थे? बेकार सवाल मत कीजिए, हम अच्छे घर की लड़कियां हैं। अच्छा, तो मैं कौन से उल्टे सीधे खानदान का हूँ? मैंने भी तुम लोगों के साथ शपथ लेकर अपनी दुनिया उजाड़ दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी बात बताकर बड़े भैया के सामने परोस दूंगा।
जल्दी जल्दी बोलो। क्यों? मुझे आइंस्टाइन समझ रखा है जो तुरंत सोचूंगा। जरा रुको। इस बात को तुम्हारे भाई को बताना और अपने सिर पे जूता मारना दोनों एक ही है। कोई नहीं बचेगा। तो अब क्या करें? पहले बैठो। बचपन में स्कूल में पढ़ते समय एग्जाम में नकल करते समय टीचर देख लेती थी तो हम लोग क्या कहते थे? मिस मिस मैं नकल नहीं कर रहा था मिस, ये मेरी नकल कर रहा था मिस। बाजू वाले पर हम अपना इल्जाम लगा देते हैं ना। वही फॉर्मूला अब हम अपने भैया पर यूज करेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा चेंज करके। इस बार इल्जाम बाजू वाले लड़के पर नहीं लेकिन टीचर पर लगाएंगे। वो कैसे? हमारी तरह तुम्हारे भैया को भी लव के जाल में फंसा दे तो मैं करके दिखाऊंगा यारो। आइसक्रीम अच्छी है ना? ओह क्यों रे, पढ़ाई छोड़कर इसे आइसक्रीम खिला रहा है? जा अपने घर पे जा। अरे चलो यार चलते हैं। क्या याद करी? और नहीं तो क्या, गरीब बच्ची को प्यार से आइसक्रीम खाता देकर उसके सिर पर कुट्टी मार दिया। अब जरा उधर देख, उनकी उम्र से सफेद बालों का कोई भी लेना देना है क्या? हमेशा गर्म दिमाग। ऐसा गर्म दिमाग रखने वाला किसी से क्या प्यार करेगा यार? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भैया के बाल कैसे सफेद हुए हैं। कैसे? उस चाय वाले ने हर 10 मिनट में हमारे भैया को काली चाय पिला पिलाकर उनके बालों को सफेद कर दिया। अब्दुल चाचा, मेरे भाई, तुम लोग मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? अब्दुल भाई, तुमने रोजाना 15-20 काली चाय भैया को पिलाकर उनके सिर को 75% सफेद कर दिया। बचा हुआ हिस्सा सफेद होने से पहले हम उनकी शादी कराना चाहते हैं। अब वादा कीजिए कि आगे से आप उन्हें चाय नहीं पिलाएंगे, नहीं तो आपका ये दुकान अब नहीं टिकेगा। हम तोड़ देंगे। वादा करो। अरे अब्दुल भाई, आपके ऐसे हंसने का क्या मतलब? जब वो 15 साल का था वो मेरे पास काम करता था। वो सुबह से शाम तक सिर्फ ग्लास ही धोता था। जो रूखी सूखी बनाता दोपहर के वक्त वो हम दोनों के लिए काफी होता था, लेकिन वो अपने हिस्से का खाना मुझसे छुपाकर कहीं और ले जाता था। मैंने पूछा कहाँ ले जाते हो तो कहने लगा भाइयों को खिलाने। मैंने पूछा तू क्या खाएगा? कहता था चाय से ही पेट भर लूंगा। माशाअल्लाह, उसने अपना पेट काटकर तुम लोगों को पाला है। वो उसी चाय को पीकर जिंदा है और मैं उसे पिलाकर जिंदा हूं। अब तुम लोग चाहो तो मेरी दुकान तोड़ सकते हो। भैया ने हमारे लिए कितने दुख उठाए हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं किया है तो अब करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है भाई? हो सकता है। दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान के पीछे कोई ना कोई सपना या कहानी जरूर होती है। जालिम हिटलर की भी एक लव स्टोरी थी, तुम्हारे भैया की भी, जवानी ढलने से पहले जब तुम होगी। ऐसा डुएट उन्होंने जरूर गाया। तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे भैया का डिटेल जानने वाला कोई ना कोई मुंह खोलने के लिए कहीं ना कहीं हमारा इंतजार जरूर कर रहा होगा, मुंह खोल के। बच्चे लोग सो गए क्या? बिस्तर लगा दिया क्या? हमारा रास्ता साफ है ना? तो फिर बेडरूम में प्रवेश करें क्या? मेरा तो बेड लग ही खराब है। अबे नालायक, ऐसा क्या पाप किया था कि रात को नींद खराब करने चले आए? तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा ही तो कर रहे हैं। हमारे भैया ने प्यार किया थी कि नहीं? बस इतना बता दो। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो हम ये सोने वाली खाट उठाकर ले जाएंगे। अरे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो हाँ, मुझे? आप मामा के साथ गप्पे शप्पे लड़ाओगे और हम लोग सारी रात वहाँ पर सोएंगे नहीं। सुनो, तुम्हारे भैया शादी ही नहीं करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वही तो, भैया का बचपन कैसा था यही जानने के लिए हम आए हैं। बताओ 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 बताओ, बचपन में भैया भी क्या ठरकी 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 थे क्या? ठरकी 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 नहीं, प्यार 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 किया था उसने। कौन है वो? अरे रुको, अरे मैं भूल गया हूँ। बताता हूँ, सोचने दो। बहुत देर तक आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कृपा करके जल्दी बताइए। हाँ, बचपन में मैं और विनायक शहर के स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ते थे। उसके दिल में एक तस्वीर उतरा। तो बच्चों, अब आखिर में आप लोगों के सामने गोपी देवी अपना नृत्य दिखाएंगी। मुझे गोपी देवी ना बहुत पसंद है। ये लड़की कितनी अच्छी दिखती है ना? इंसानों को हमेशा सच्चाई की राह पर ही चलना चाहिए और हर किसी को प्यार। गोपी देवी, ये लो। अरे वाह, खट्टी मीठी गोली मुझे बहुत पसंद है। गोपू चलो, देर हो रही है। गोपू, ए सुन सुन सुन, ए सुबह सुबह, गोपी देवी का बेटनेम गोपू है यार। इतनी शक्ति हमें देना। गोपू, गोपू।
इतना पागल हो गया था कि गोपू गोपू करके सबको परेशान कर रखा था उसने। तुरंत जाते हैं ना। वो गोपू जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ले आएंगे। भैया की शादी हर हाल में होगी। कम ऑन लेट्स गो। तो फिर उन चारों का तुम क्या करोगे? कौन से 4 लोग? गोपी का पति और उसके 3 बच्चे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो गोपी देवी हम 2 हमारे 3 के साथ सेटल हो चुकी हैं और ऊपर से उसका पति पहलवान है। एक ही रास्ता बचा था, वो भी आपने डेड एंड पर पहुंचा दिया। ए भैया किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं बांध पाएंगे, उन्हें कहो सर पे पगड़ी ही बांध ले। क्या बक रहा है? अरे रुको भाई रुको, मुझे लगता है तुम्हारे भैया को उस लड़की की जगह गोपी देवी नाम से बहुत लगाव है शहर में। तुम लोग एक काम करो, किसी गोपी देवी नाम की लड़की को ढूंढ निकालो, फिर उस लड़की को ले जाकर विनायक से मिलवा दो ना। ए जल्दी करना यार, पुलिस हमेशा देरी करती है। अरे उनसे नहीं कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ यार। हाँ। ए वकील, इन्हें बोल दे यहाँ बराबर हाजिरी देने आया करे, वरना इनकी जगह मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा, याद रहे। वैसे तुम फाइल में ढूंढ क्या रहे थे? सर हमने ये सारी फाइलें चेक कर ली। इनमें जो गोपी है वो तो पहलवान है। हम खूबसूरत लड़की को ढूंढ रहे हैं हमारी भैया की शादी के लिए। कैसे पागलों को यहाँ लाए हो यार? आप समझे नहीं सर। हमारी आज की खास मेहमान है गोपी देवी। मंदिरों के नवीकरण में कुछ खास दिलचस्पी रही है। तो गोपी देवी बताइए आपको मंदिरों को एक जगह में और एक मंदिर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मंदिर एक आस्था ये क्या बदतमीजी है? के साथ हमारी बातों का सिलसिला खत्म होता है। जिनका जिक्र आपने किया वो गोपी देवी कहाँ है? वहाँ आजा। कहाँ है? अरे गोपी देवी। गोपी देवी धीरे, जरा धीरे। गोपी देवी संभल के, संभल के। वो रही हमारी गोपी देवी, लेकिन अब भैया से इसकी सेटिंग कैसे कराएं, सोचना पड़ेगा। बच्चे लोग स्कूल चले गए क्या? ओ हाँ, हैं? घर का सारा काम निपटा दिया क्या? ओ हाँ, दोपहर का खाना तैयार है क्या? तुमने कुछ कहा क्या? आपके कान हमेशा बजते रहते हैं। फिर ठीक है, हम दोनों ही। अरे इन्हें मालूम कैसे पड़ जाता है? हेलो, आपके कहने के मुताबिक हमें गोपी मिल गई। मिल गई? ठीक है, वो मंदिर का नवीकरण करने वाले ग्रुप के साथ है। बढ़िया है। मामा, अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे अपने गांव में मंदिर के नवीनीकरण के लिए बुलवा लीजिए। इसे अपने घर के पास ही ठहराना है और फिर भैया से बिगड़वाना है। लिसन केयरफुली, ये काम तुरंत होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी 40वीं सुहागरात नहीं होने देंगे मामा। ऐसा मत करना, मैं आज रात को ही उस लड़की को अपने यहाँ बुलवा लेता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो।